नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप मुझे नेशनल दस्तक पर देख रहे हैं। नेशनल दस्तक के जरिए, क्योंकि मैं जो भी हूँ वो बहुजन समाज की वजह से, नेशनल दस्तक की वजह से, वरना मेरी क्या हैसियत है। सोशल मीडिया पर कुछ बहुजन समाज के ही अपने भाइयों के सवाल हैं, आपकी आलोचना सर आंखों पर। आपका जूता मेरा सिर। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बीएसपी का पट्टा क्यों नहीं पहन रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे दोस्त, बीएसपी का ही उम्मीदवार हूँ, लेकिन यहाँ नोटिफिकेशन ही 29 तारीख को जारी होगा और अभी हमने घोषणा हुई है, हमने पट्टा बनने के लिए दिया है। पट्टा, झंडा, बैनर, पोस्टर बनने में समय लगेगा मेरे दोस्त, थोड़ा वक्त दो। एक बात। दूसरी बात, पटका ही पहनूंगा, बीएसपी का ही बहुजन ही उम्मीदवार हूँ। पार्टी आला कमान ने पूरा भरोसा दिया है और पूरा बिहार सहमत है और वैशाली की जनता का जो स्नेह मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, वो अद्भुत है। तो आपको पहले तो जानकारी दे दूं, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर है तो थोड़ा सा अपडेट भी रहिए, बहुत ज़रूरी है। वैशाली में छठे चरण में वोटिंग है। 29 को तो नोटिफिकेशन होगा, 29 तारीख को, 6 तारीख तक नामांकन किए जाएंगे, 7 को स्क्रूटनी होगी, 8-9 तक नाम वापस लिए जाएंगे। और जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं जारी हो जाता है तब तक आप रैली प्रचार नहीं कर सकते। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ अपने बहुजन मिशनरी पार्टी कार्यकर्ता से मिल रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आप लोगों को खुशी होगी, वैशाली का चुनाव जाति पर नहीं हो रहा है, ना पार्टी पर हो रहा है, बहुजन महापुरुषों पर हो रहा है। फूले, पेरियार, अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, मान्यवर कांसी राम साहब, माननीय रामविलास पासवान, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नाम पर चुनाव हो रहा है, सूर्यलाल पटेल के नाम पर चुनाव हो रहा है, रामस्वरूप वर्मा के नाम पर चुनाव हो रहा है, करुणा, जो तमाम बहुजन महापुरुष है संत गाड़ के, उसमें बहुजन महापुरुष और बहुजन नेताओं, संभाजी महाराज, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, सरदार पटेल के नाम पर चुनाव हो रहा है। थोड़ा बीएसपी के जो हमारे भाई हैं, आपका प्यार सबसे ज्यादा मिलता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सब मान्यवर कांसी राम साहब ने घर घर जो बहुजन महापुरुषों को बढ़ाया है, पहुंचाया है, उनके नाम पर वैशाली की जनता चुनाव लड़ी। मेरी कोई हैसियत नहीं है भाई साहब, मैं तो नेशनल दस्तक का एक मामूली सा पत्रकार हूं। नेशनल दस्तक की हैसियत आपसे है, आपका जो आशीर्वाद है, आपका जो स्नेह है, जो आपका भरोसा है नेशनल दस्तक पर, उस वजह से मैं जो भी हूं। मैं तो एक मामूली सा पत्रकार हूं। मेरी क्या हैसियत थी कि 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ वाले से लड़ जाऊं। ये तो बहुजन महापुरुषों के आंदोलन की वजह से जो 10 साल मैंने काम किया है, तो वैशाली जिला के 2 लाख परिवार के मोबाइल पर मैं रोज सुबह शाम आता हूं, और वो 2 से 2 में गुना कर दीजिए, 4 लाख, 1 लाख लोगों तक पहुंचना। और ओबीसी के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरजेडी हो, बीजेपी हो, लोजपा हो, मैं तो कह रहा हूं बीजेपी के बहुजन कार्यकर्ता, आरजेडी के बहुजन कार्यकर्ता, लोजपा के बहुजन कार्यकर्ता, नीतीश कुमार के बहुजन कार्यकर्ता सब इस्तीफा दे रहे हैं, या फिर वो चुपचाप हैं और बहुजनों की मदद कर रहे हैं, और उनके जुबान पर एक ही नाम है, बहुजन। बस मुझे इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि मैंने पिछले 10 साल में जो बहुजन समाज के लिए काम किया है, मैंने कभी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता से सवाल नहीं पूछे, क्योंकि वो सत्ता से बाहर है। मैंने कभी सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम में भेदभाव नहीं किया। जैसे वो हमें जातियों में बांट कर राज कर रहे हैं, 10 साल से बीजेपी और कांग्रेस हमें पार्टियों में बांट कर राज करती रही है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम बहुजन आंदोलन के नाम पर चुनाव लड़े और उसमें सफलता भी मिलेगी। 4 तारीख को चौंकाने वाले नतीजे होंगे मेरे दोस्तों, इंतजार कर लीजिए। आपका 1-1 रुपए की जो मदद है ना, वो 100 करोड़ पर भारी पड़ने जा रहा है। मैं संवैधानिक आदमी हूं, संविधान के दायरे में रहकर उतने ही पैसे से चुनाव लड़ूंगा जो आपकी मदद आ रही है। और दूसरी बात, हम सब लोग संवैधानिक है, बीएसपी भी संवैधानिक पार्टी है। 29 से पहले तो आप प्रचार देखे नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज हो गया। जिसको टिकट मिला हुआ है, बीना देवी, मुन्ना शुक्ला, वो प्रचार नहीं शुरू कर सकता है। तो 29 को नोटिफिकेशन होगा, 9 तक का पूरा खेल है और 25 को वोटिंग है। तो थोड़ा सब्र रखिए। अभी तो मैं बहुजन समाज के मिशनरी, पार्टी कैडर, और सबसे बड़ी बात है जो बहुजन समाज के महापुरुषों को, जो लोग जिनको आदर्श मानते हैं, उनसे चुनाव लड़ रहा हूं। और बिहार के वैशाली में सबसे ज्यादा बहुजन आंदोलन का साख है और यहाँ 5 लाख से ज्यादा परिवार मिशन से जुड़ा हुआ है। इसलिए बिहार इस बार वैशाली में बहुजन चलेगा। कोई भी अगर इंडिया गठबंधन से या एनडीए से कोई बहुजन आता तो जीत जाता, लेकिन उन दोनों ने जिस तरह से 75 साल से यहाँ जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, जिस तरह से मनुवाद और जातिवाद हावी है, उसके खिलाफ ये चुनाव है। मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुजन समाज का वफादार हूं।
मैंने पत्रकार के तौर पे कभी किसी बहुजन नेता, बहुजन दल की आलोचना नहीं की है। मुझे पता है बहुजन समाज से आने वाले लोग, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान, किसी पार्टी में हो, किसी जाति के हो, उनका जीवन संघर्ष कितना कठिन होता है। मैं कभी भी जीवन में रहूंगा तो बहुजन दलों में ही रहूंगा, बहुजन पार्टी में ही रहूंगा, और मैंने बहुजन दल ही चुना है, ये भी मैं बता रहा हूं। तो पट्टा भी रहेगा, पटका भी रहेगा, उसको बनने में समय लगेगा। लेकिन कुछ बातें आपसे कहना चाह रहा हूं। जानकारी तो मैंने दे दी 29 को, तो इसलिए जो सोशल मीडिया पर जो लोग हैं थोड़ा क्रॉस चेक कीजिए जानकारी को। और नियम कानून है, चुनाव लड़ने जब आप आएंगे तो आपको भी नियम कानून, तो सोशल मीडिया पर जो आप बैठ रहे हैं, थोड़ा सा ग्राउंड में, जिस भी पार्टी के आप बहुजन दल के समर्थक है, थोड़ा ग्राउंड में भी जाकर उनका काम कीजिए। और लंबा चुनाव है, लंबा चुनाव चलेगा, और इसलिए बहुत सीमित संसाधन में बहुत तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। और नॉमिनेशन 30 अप्रैल को हम सबसे पहले 29 को नोटिफिकेशन होगा, 30 अप्रैल को हम नॉमिनेशन करेंगे, और उसके बाद धुआंधार प्रचार होगा। और आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरा का पूरा वैशाली जिला का बहुजन समाज, SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक, चाहे वो किसी पार्टी में हो, चाहे वो किसी जाति के हो, सबसे ऊपर उठकर वो कह रहे हैं कि इस बार वैशाली से बहुजन, वैशाली में बैकवर्ड फॉरवर्ड का मामला है। वैशाली में 75 साल से जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को मौका नहीं मिला है, उसका मामला है। और कोई पार्टी की हवा नहीं है यहाँ, ना RJD की है, ना JDU की, ना इंडिया, ना कुछ भी। दोनों लोगों ने जिस तरह से टिकट दिया, इंडिया या एनडीए ने, यहाँ बहुजन चलेगा इस बार। और तमाम दलों के, चाहे वो RJD हो, चाहे JDU हो, बिहार के 39 सीटों पर वो जीत हार होता होगा, लेकिन यहाँ बीजेपी का जो बहुजन है, जो बीजेपी का बहुजन है, जो RJD का बहुजन है, जो JDU का बहुजन है, जो चिराग जी का बहुजन है, वो सब बहुजन के नाम पर इस बार वोट करने की तैयारी कर रहा है। और आपको चौंकाने वाले नतीजे मिलेंगे। और इसका नतीजा है कि 7 बार के विधायक बीरसिंह पटेल जी ने इस्तीफा दे दिया है। हजारों कार्यकर्ता, अब तक हजारों कैडर, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, मीडिया इंचार्ज, तमाम चारों दलों के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस्तीफा दे चुके हैं बहुजन के नाम पर। और घर घर में नेशनल दस्तक और बहुजन की चर्चा है। और ये आपकी ताकत है, आपका सम्मान है। लेकिन साजिश बहुत होती है बहुजनों से, आपको सावधान भी रहना चाहिए। सोचिए, मायावती जी की पार्टी कितनी बार तोड़ी गई, और तोड़ने वाले कौन लोग हैं? मनुवादी दल और मनुवादी जो जीत के आते थे। चिराग पासवान जी की पार्टी किसने तोड़ी? यही मनुवादी बीना देवी ने। BSP को हजारों बार किसने तोड़ा? RJD में अभी किसने धोखा दिया? यही आनंद मोहन का बेटा। तो सारे बहुजन दल जो हैं इस बार सचेत रहें, अपने स्लीपर सेल से सावधान रहें। कई सारे मेरे जो दोस्त हैं OBC समाज के, जो पार्टी को अभी पकड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन को हराने के लिए आए। नहीं मेरे भाई, मुन्ना शुक्ला चुनाव जीत के कहां जाएगा इसकी गारंटी कौन लेगा? मुन्ना शुक्ला इंडिया गठबंधन में जीते, चाहे बीजेपी में जीते, जब उसके हितों की बात आएगी, जब आपके आरक्षण की बात आएगी, संविधान की बात आएगी, तो वो RSS और संघ के साथ खड़ा होगा। बीना देवी घोषित है, ये अघोषित है, और ये समय समय पर होता रहा है। आप ही की पार्टी का विधायक कहां गया? आनंद मोहन का बेटा। मनोज झा किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? संजय यादव स्लीपर सेल है RSS का, जो हरियाणा से भेजा गया है, जैसे PK स्लीपर सेल है। तो सोचिए, सवर मुन्ना शुक्ला, आप बहुजन समाज के लोग राजनीति समझिए, मुन्ना शुक्ला जनरल कैटेगरी से आता है, बीना देवी जनरल कैटेगरी से आती हैं। पूरा का पूरा जनरल कैटेगरी के लोग एक लाइन मुन्ना शुक्ला के खिलाफ नहीं लिख रहे हैं, जबकि वो वोट बीजेपी को देंगे। उनका चित भी मेरी, पट भी मेरी। वो चाहते हैं कि मुन्ना शुक्ला जीत जाए तो भी मेरी जीत, बीना देवी जीत जाए तो विचारधारा की जीत और सवर्ण जीत। तो समझिए इस खेल को, मुन्ना शुक्ला को हराना है। एक भी सवर्ण मुन्ना शुक्ला को वोट नहीं देगा, सब बीना देवी को देगा, ताकि या तो बीना देवी जीते और आपके वोट से मुन्ना शुक्ला जीत जाए। दोनों में उनके दोनों हाथ में रसगुल्ला है, इसलिए इस बार अपने दोनों हाथ में रसगुल्ला रखिए और बहुजन जिताइए जो आपके। तो सवर्ण बीना देवी जीते या मुन्ना, तो सवर्ण सारा वोट करेगा बीना देवी को। भूमिहार समाज भी मुन्ना शुक्ला को वोट नहीं करेगा, क्योंकि बीना देवी को उसको लगता है कि जो जीत जाए। और हमेशा साजिश हुआ है। सोचिए, बाबू जगजीवन राम जिस पार्टी में थे, इमरजेंसी लगी, उन्होंने भी बगावत की, जनता दल की सरकार बननी थी। चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, इन लोगों को रेस से बाहर करके मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। जब BP सिंह प्रधानमंत्री बने, उस समय मंडल मसीहा शरद यादव प्रधानमंत्री बनने वाले थे, या चौधरी देवीलाल। उस समय भी साजिश करके BP सिंह को बनाया गया। खैर, उस समय तो चरण सिंह हो, शरद यादव हो, देवीलाल हो, लालू प्रसाद यादव हो। लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन लोग हैं? शरद यादव जैसे लोग हैं। उस समय भी उनकी पार्टी क्या है, चंद्रशेखर सिंह कहते थे कि इसको नहीं बनाया जाए।
तो अगर आप बहुजन समाज के लोग हैं तो किसी पार्टी में आपके खिलाफ साजिश होगी, और अगर आप सवर्ण समाज के लोग हैं किसी पार्टी में हैं तो आप अपने समाज के हितों की बात करेंगे। तो बीएसपी के साथियों और तमाम बहुजन समाज के लोगों, आपकी आलोचना सर आंखों पर, लेकिन थोड़ा फैक्ट भी चेक कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, वैशाली में चुनाव न जाति की है न पार्टी की है, बहुजन की चुनाव है। यहाँ तमाम दलों के लोग इस्तीफा दे चुके, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं वैशाली का चुनाव बहुजन महापुरुषों के नाम पर लड़ रहा हूँ, बहुजन नेताओं के सेक्रीफाइस पर लड़ रहा हूँ, चाहे वो मान्यवर कांसीराम साहब हों, चाहे जगदेव बाबू हों, चाहे रामस्वरूप वर्मा हों, चाहे सोनेलाल पटेल हों। आप जातियों में बढ़ सकते हैं, पार्टियों में बढ़ सकते हैं, मैं बहुजन रहूँगा। और मैंने इसलिए बहुजन दल ही थामा है, जो 24 कैरेट गोल्ड बहुजन दल है, बीएसपी। मुझे कोई लाग लपेट नहीं होता है सही बात कहने में। मैं मानता हूँ, मैंने ये बात पहले भी कहा है कि मायावती जी ने जो मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया है, सारे बहुजन नेताओं को करना चाहिए। उसके बाद स्टालिन कर रहे हैं, तेजस्वी कर रहे हैं, लेकिन स्लीपर सेल से सावधान। वैशाली का चुनाव जाति और पार्टी का नहीं है, बहुजन का है, महापुरुषों के नाम पर है, जगदेव बाबू के नाम पर, रामविलास पासवान के नाम पर। ये चुनाव जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर लड़ रहा हूँ, और पूरा बहुजन समाज जाति और पार्टी से उठकर शंभू कुमार सिंह का समर्थन कर रहा है बहुजन के नाम पर, जो हमने 10 साल में काम किया है। आके फीडबैक ले लीजिए, देख लीजिए। और मुझे पार्टी भी चुननी पड़ी तो मैंने बहुजन समाज का 24 कैरेट गोल्ड चुना है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और चिंता मत कीजिए, शानदार चुनाव होगा, शानदार प्रचार होगा, और वैशाली से बहुजन ही जीतेगा, क्योंकि ये बहुजनों ने ठान लिया है। तो वैशाली की जीत बहुजन महापुरुषों की जीत है, बहुजन नेताओं की जीत है, बहुजन समाज की जीत है, और इससे पूरे देश में मैसेज जाएगा। मैं एक बात और कह दूं, 1000 करोड़ रुपए लगते हैं एक टेलीविजन चैनल शुरू करने में, और 1200 करोड़ रुपया सालाना चाहिए खर्चा। मैंने उसके पैरेलल एक मोबाइल से बहुजन मीडिया खड़ा किया, वो जिद थी। और आज 1000 से ज़्यादा बहुजन पत्रकार हम लोगों ने खड़ा किया देश भर में, जो काम कर रहे हैं। तो एक लाइन खींची मीडिया में रहा, तो अब राजनीति में आया हूं तो यही लाइन खींचने जा रहा हूं कि अब कोई बहुजन पैसे के डर से और बाहुबल और धनबल के डर से चुनाव न लड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। जो सड़कों पर काम करेगा, जो सड़कों पर संघर्ष करेगा, वही संसद जाएगा, विधानसभा जाएगा। और ये लाइन वैशाली से खींची जा रही है और खींच दी गई है, और आपको 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। और इसकी वजह है बहुजन महापुरुषों का सेक्रीफाइस, त्याग, बहुजन नेताओं का त्याग, और बहुजन समाज की एकजुटता जो आप सब लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जाति और पार्टी से ऊपर उठकर वैशाली का चुनाव बहुजन के नाम पर लड़ा जा रहा है, और मैं बहुजन के 24 कैरेट गोल्ड वाली पार्टी से आ रहा हूं। इसलिए कोई शक मत कीजिए, आके वैशाली में घूमिए, लोगों से फीडबैक दीजिए। आपसे अंतिम गुजारिश है कि आपका छोटी आपकी जो मदद है वो मदद दीजिए। मेरे पास पैसा नहीं है, विचारधारा है, सोशल मीडिया है, मैंने काम किया है 10 साल से, आप लोग जानते हैं। अगर भरोसा है मेरी आइडियोलॉजी पर तो आप मेरे साथ आइए। 1-1 रुपए की मदद, आपकी हर छोटी मदद मुझे चुनाव के खर्चे दिलाएगी, क्योंकि जो बेसिक खर्चा है वो करना पड़ेगा। और समझिए मेरे भाई, वैशाली की जनता ने ठान लिया है कि बहुजन। रही बात, सोचिए उनकी पॉलिसी से, तो मुन्ना शुक्ला, जो लोग इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, मुन्ना शुक्ला सबसे बड़ा संघी है, वो सबसे पहले जाकर संविधान खत्म करने के पक्ष में रहेगा खड़ा। अगर मुन्ना शुक्ला जैसा उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव जीतेंगे तो सुरक्षित नहीं है संविधान। तो बिहार में 39 सीट पर क्या होगा नहीं पता, लेकिन वैशाली में बहुजन चलेगा। और मुन्ना शुक्ला और बीना देवी के खिलाफ वैशाली के बहुजन एकजुट हैं, बैकवर्ड एकजुट हैं, अल्पसंख्यक एकजुट हैं, दलित समाज के लोग एकजुट हैं। उनको लगता है, उनका कहना है कि वैशाली में 75 साल से जो गुलामी है उससे आज़ादी चाहिए, और इसलिए वैशाली में बहुजन चलेगा। लोग, तमाम दलों के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वैशाली में मैं नहीं, वैशाली का बहुजन, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक चुनाव लड़ रहे हैं, और मनुवाद, जातिवाद और धनबल और बाहुबल को हराएंगे। गांठ बांध लीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।